लेकिन लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि टॉन्सिल की एनाटॉमी क्या है, ठीक है, यानी कि उसमें इसकी सर्फेसिस कौन सी हैं, पोल्स कौन से हैं, इसके अलावा इसकी ब्लड सप्लाई, वेनस ड्रेनेज और इसका फंक्शन ऑफ टॉन्सिल देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर टॉन्सिल की इन्फ्लेमेशन हो जाए यानी कि टॉन्सिलाइटिस हो जाए तो उसमें कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, उनका सिम्टम्स और उनका ट्रीटमेंट। तो टॉन्सिल क्या होते हैं कि ये लिम्फाइड टिश्यू होता है, ठीक है, जो कि सेकेंडरी लिम्फाइड आर्गन होता है, क्योंकि प्राइमरी लिम्फाइड आर्गन में थाइमस और इसके अलावा बोन मैरो आ जाती है। और इसकी लोकेशन किधर होती है? ओरोफेरिंक्स में, बिटवीन द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर फाशियल पिलर्स। तो एक्यूट टॉन्सिलाइटिस का क्या मतलब है? एक्यूट टॉन्सिलाइटिस का मतलब है कि अगर टॉन्सिल की जो एपिथेलियम है, सरफेस एपिथेलियम या क्रिप्ट्स और या फिर लिम्फेटिक टिश्यू, अगर इनमें से किसी का भी एक्यूट इन्फेक्शन हो जाए टॉन्सिल का, इनमें से किसी भी कंपोनेंट को इन्वॉल्व कर ले तो उससे हम कहते हैं एक्यूट टॉन्सिलाइटिस। इसकी फर्दर स्टेजेस के अकॉर्डिंग इसकी डिफरेंट टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है सुपरफिशियल टॉन्सिलाइटिस। सुपरफिशियल टॉन्सिलाइटिस फ्रेंजाइटिस के बाद अगर टॉन्सिल भी उसमें इफेक्ट हुआ है तो इसे हम कहते हैं सुपरफिशियल टॉन्सिलाइटिस। नेक्स्ट आ जाता है फॉलिकुलर। तो फॉलिकुलर का मतलब है कि जो इन्फेक्शन है वो क्रिप्ट्स तक वो स्प्रेड हो चुके हैं और क्रिप्ट्स में अब क्या मटेरियल है? पस वगैरह प्रेजेंट है और वो हमें मिडिल सरफेस पर जो उसकी ओपनिंग है क्रिप्ट्स की, वहाँ पर हमें येलो स्पॉट के फॉर्म में नज़र आती है। तो इससे हम कहते हैं एक्यूट फॉलिकुलर। एक्यूट फॉलिकुलर जो होती है उसी की नेक्स्ट स्टेज पर आ जाती है एक्यूट मेम्ब्रेनस। इसमें क्या होता है कि वो जितने भी पास से एक्सोडेट था क्रिप्ट से, वो सब मिलकर एक मेम्ब्रेन बना देते हैं टॉन्सिल की सरफेस के ऊपर, तो इसे हम कहते हैं मेम्ब्रेनस। और पेरेन्काइमाइटिस का मतलब ये है कि इसका पेरेन्काइमा यानी कि जो इसका सब्सटेंस है वो अफेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से पूरा जो टॉन्सिल है वो हमें इनलार्ज नज़र आएगा और इसके अलावा रेड नज़र आएगा। तो ये एक्यूट फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस था, यानी कि जिसमें हमें क्या यहाँ पर मिडिल सरफेस पर जो क्रिप्ट्स की ओपनिंग है वहाँ पर हमें पस नज़र आ रही है। तो टॉन्सिलाइटिस में क्या क्या नज़र आएगा? एक तो हमें पस नज़र आएगी जो कि एक्सोडेट होगा, इसके अलावा टॉन्सिल स्वेल हुए होंगे और उनका कलर क्या होगा? रेड कलर के होंगे। स्वेल होने की वजह से इनका साइज़ भी काफ़ी लार्ज होगा कि ये ऑब्स्ट्रक्शन काज करवा सकते हैं जब भी हम स्वेलिंग करें। इसकी डायग्राम्स में डिफरेंट इसकी स्टेजेस हैं। सुपरफिशियल है, ठीक है, जिसको कटारल भी कहते हैं। फॉलिकुलर है, पेरेन्काइमाइटिस है और इसके अलावा पैराटॉन्सिलर एब्सेस, यानी कि अगर एब्सेस बन गई है कैप्सूल के दरमियान और बेड के दरमियान तो उसे हम कहते हैं क्विंसी और पेरीटॉन्सिलर एब्सेस। एक्यूट टॉन्सिलाइटिस किस वजह से होता है? तो एक्यूट टॉन्सिलाइटिस ज़्यादातर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में होता है और अडल्ट्स में भी होता है, लेकिन इसकी काज क्या है? तो वो है हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया है ये इसकी मेन काज है। मोस्ट कॉमनली हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से होता है, लेकिन इसके अलावा ये स्टेफलोकोकस और एच इन्फ्लुएंजा वायरस से भी हो सकता है। और अगर ये बैक्टीरिया जो हैं ये प्राइमरीली भी इन्वॉल्व कर सकते हैं टॉन्सिल को, कि इससे पहले टॉन्सिल जो थे वो नॉर्मल थे, और अगर कोई वायरल इन्फेक्शन था टॉन्सिल का उसके बाद भी ये बैक्टीरिया टॉन्सिल को इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो टॉन्सिल किसकी बीमारी है? टॉन्सिल स्कूल गोइंग चिल्ड्रन की बीमारी है, जो कि हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस, इसके अलावा एच इन्फ्लुएंजा, स्टेफलोकोकस, नीमोकोकस, इनकी वजह से होती है। और ये इन्फेंट्स में भी नहीं होती मैटरनल इम्यूनिटी की वजह से, और इसके अलावा जिनकी एज 50 ईयर्स ऑफ एज से अबव हो जाए उनमें भी टॉन्सिलाइटिस कम होता है। किसी को अगर टॉन्सिलाइटिस हो जाए किन सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करेगा? बच्चे में सोर थ्रोट होगा, इसके अलावा बच्चा खाना नहीं खा सकेगा क्योंकि उसको लोकल पेन होता है, फीवर हो सकता है बच्चे को, और ज़्यादा कभी कभी तो ऐसा होता है कि अनएक्सप्लेन फीवर ही सिर्फ ऐसा सिम्टम होता है जो कि एक्यूट टॉन्सिलाइटिस फिर उसके बाद डिस्कवर होता है, जिसकी बेसिस पर इसके अलावा जो इसका रैपिड पेन ईयर में होता है तो ईयर एक भी हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स में आ जाता है जनरल बॉडी एक्स, मलेज एंड कॉन्स्टिपेशन। साइंस पर हम क्या एग्जामिन करेंगे कि जो ब्रेथ होगी वो उसकी फिटेड होगी, यानी कि स्मेल होगी उसमें, और टंग के ऊपर वाइट पैचेस होंगे। इसके अलावा उसके जो पिलर्स होंगे वो भी रेड होंगे, सॉफ्ट पैलेट भी रेड होगी और यूविला भी रेड होगा। टॉन्सिल्स रेड होंगे। टॉन्सिल का कैसा कलर होगा? रेड कलर के होंगे। स्वलन होंगे। और इसमें अगर इसमें एक्यूट फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस हुआ तो येलो स्पॉट हमें नज़र आएंगे। अगर इसमें मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस हुआ तो वाइटिश मेम्ब्रेन नज़र आएगी। होगा कि एक मेम्ब्रेन बनी होगी किधर? मीडियल सरफेस के ऊपर, ठीक है, मीडियल सरफेस के ऊपर एक मेम्ब्रेन होगी। और पेरेन्काइमाइटिस में दोनों टॉन्सिल बहुत बड़े उनका साइज़ हो जाएगा और वो दोनों मीट इन द मिड लाइन। इसके अलावा यूविला भी स्वेल होगा और सॉफ्ट पैलेट भी। उस बच्चे को आपने कैसे ट्रीटमेंट करना है कि सबसे पहले उसे कहना है कि आप रेस्ट करें। इसके अलावा एनाल्जेसिक्स यानी कि पेन को रिलीफ करने के लिए आपने उसको एस्पिरिन या पैरास्टामोल वगैरह देनी है। साथ में इन्फेक्शन हो गया है तो एंटी माइक्रोबियल में कौन सी देनी है?
इसमें आप ज़्यादातर हम इसको पेनिसिलिन देते हैं, ठीक है, कि स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से अगर इन्फेक्शन हुआ है तो हम उसको क्या देते हैं, पेनिसिलिन। लेकिन अगर पेशेंट एलर्जिक है टू द पेनिसिलिन तो फिर हम उसको एरिथ्रोमाइसिन देते हैं, और कितने टाइम के लिए, तो 7 to 10 डेज़ के लिए। इसकी कॉम्प्लिकेशन में आ जाता है पेरिटॉन्सिलर एब्सेस, ठीक है, जिसको क्विंसी एब्सेस भी कहते हैं। और इसके अलावा एक तो पेरिटॉन्सिलर है, इसके अलावा इसमें आ जाती है पैराफेरेंजियल एब्सेस, ठीक है, जो पीछे फेरेंस को इन्वॉल्व कर लेगी। और अगर ये नीचे सर्वाइकल एरिया में गई तो सर्वाइकल एब्सेस हो सकती है। यहाँ से जो पेन है वो ईयर तक जा सकता है, तो वहाँ पर क्या हो सकता है, ओटाइटिस मीडिया, ठीक है, ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। और इसके अलावा अगर ये ट्रीट ना हुआ तो एक्यूट टंसिलाइटिस के बाद क्रोनिक टंसिलाइटिस भी हो सकता है, यानी कि अगर बार बार एक्यूट अटैक्स हो रहे हैं तो उसके बाद क्या हो जाएगा, क्रोनिक टंसिलाइटिस। और रिमेटिक फीवर भी हो सकता है। कि रिमेटिक फीवर क्यों हो सकता है, क्योंकि इसको कौन से काज करवा रहे थे, हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस, तो ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस अगर उसने इसके अलावा भी बॉडी में एक्शन परफॉर्म किया तो उसकी वजह से रूमेटिक फीवर हो सकता है। टंसिलाइटिस की काजेज़ में आ जाता है सबसे पहले कि एक्यूट टंसिलाइटिस, ठीक है, कि एक्यूट टंसिलाइटिस के रिकरेंट अटैक्स के बाद क्रोनिक टंसिलाइटिस हो जाएगा। और इसमें हमें माइक्रोस्कोप में मैक्रो एब्सेसिस नज़र आएंगी, फाइब्रस टिश्यू नज़र आएगा, ठीक है, लिम्फाइड फॉलिकल में। इसके अलावा इसकी सेकंड काज में आ सकता है कि सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, यानी कि एक्यूट इन्फेक्शन में तो एक्यूट टंसिलाइटिस में तो सिम्टम्स अपीयर थे, लेकिन सब क्लिनिकल में हमें कोई भी एक्यूट अटैक हो यानी कि उसके सिम्टम्स नज़र नहीं आएंगे, तो उसके बाद भी क्रोनिक टंसिलाइटिस हो सकता है। और किन को ये होता है, बच्चों को और यंग अडल्ट्स को। और ये भी एक्यूट टंसिलाइटिस की तरह 50 ईयर्स के बाद इतना ज़्यादा नहीं होता, पहले से ही क्रोनिक इन्फेक्शन साइनसिस में और इसके अलावा टीथ में प्रेजेंट है, तो वो फिर टंसिल्स को इन्वॉल्व करके क्रोनिक टंसिलाइटिस काज करवा सकता है। क्रोनिक टंसिलाइटिस के जो सिम्टम्स होते हैं इसमें भी सोर थ्रोट होता है। इसके अलावा यहाँ पर क्रोनिक इरिटेशन की वजह से कफ भी हो सकती है बच्चे में, बैड टेस्ट इन द माउथ एंड, और इसके अलावा हेलिटोसिस यानी कि फाउल ब्रेथ। क्योंकि क्रिप्स में क्या आ गई है, पस आ गई है। इसके अलावा जो उसकी स्पीच होगी वो भी इफेक्ट होगी, थिक स्पीच, डिफ़िकल्टी इन द स्वेलविंग, और इसके अलावा चोकिंग स्पेल्स एट द नाइट, यानी कि जब टॉन्सिल्स लार्ज हो जाएं और ऑब्स्ट्रक्टिव हो जाएं तो उसकी वजह से चोकिंग स्पेल हो सकते हैं, डिफ़िकल्टी इन द स्वेलविंग, थिक स्पीच। इसके अलावा सोर थ्रोट, कफ और बैड टेस्ट इन द माउथ। टॉन्सिलाइटिस की कौन कौन सी टाइप्स हैं, तो इसमें भी फोलिकुलर होती है, ठीक है, यानी कि जिसमें जो क्रिप्ट्स होंगी वहाँ पर क्या होगा, चीज़ी मटेरियल प्रेजेंट होगा जो कि येलो स्पॉट्स की फॉर्म में नज़र आ सकता है। इसके अलावा पैरेन्किमाइटिस हो सकता है, यानी कि अगर जो लिम्फेटिक टिश्यू है उसकी हाइपरप्लेजिया हो जाए तो उस वजह से जो टॉन्सिल्स का जो साइज़ होता है वो काफ़ी ज़्यादा इनलार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से स्पीच, स्वेलविंग और रिस्पिरेशन भी अफेक्ट हो सकती है। और स्लीप एपनिया भी हो सकता है। और लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस में कोर पल्मोनैली किसे कहते हैं कि आपका सीवीएस और इसके अलावा रिस्पिरेटरी सिस्टम भी अफेक्ट हो सकता है। उसके बाद आ जाता है क्रोनिक फिब्राइड, तो फिब्राइड में टॉन्सिल, ठीक है, स्मॉल होंगे। पैरेन्किमाइटिस में क्या थे, लार्ज थे। और फिब्राइड सिर्फ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें टॉन्सिल का साइज़ जो होता है वो स्मॉल होता है, और उसमें हिस्ट्री क्या होती है, रिपीटेड सोर थ्रोट्स की। बंदा कहेगा कि मुझे बार बार सोर थ्रोट्स हैं, सिर्फ ये एक हिस्ट्री में वो प्रेजेंटेशन उसकी होगी। तो हम क्या एग्जामिन करेंगे, एक तो टॉन्सिल को एग्जामिन करेंगे, टॉन्सिल जो कि इनलार्ज भी हो सकते हैं, ठीक है, कौन से फॉर्म में, क्रोनिक पैरेन्किमाइटिस में येलो बीट ऑफ पास हो सकती है, फोलिकुलर टाइप में, स्मॉल हो सकते हैं, फिब्राइड टाइप में। और इसके अलावा फ्लशिंग ऑफ एंटीरियर पिलर्स, यानी कि वो रेड होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट साइन है कि अगर एंटीरियर पिलर भी रेड हो गया, ठीक है, वो भी स्वेल और रेड हो गया है, तो ये क्रोनिक टॉन्सिलर इन्फेक्शन हो चुके हैं। और जो नोड्स हैं उसमें आ जाता है जुगुलोडाइगेस्ट्रिक लिम्फ नोड, तो अगर वो भी इनलार्ज्ड हैं तो इसका मतलब है क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस है। तो ये इसका रिलायबल साइन है क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस का, जुगुलोडाइगेस्ट्रिक लिम्फ नोड्स का इनलार्ज होना। एक्यूट अटैक में भी नोड्स जो होती हैं वो इनलार्ज होती हैं, लेकिन साथ में वो टेंडर भी होती हैं, यानी कि पेनफुल ऑन द टच। क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस का ट्रीटमेंट में आ जाता है कि एक तो ये है कि कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, यानी कि हेल्थ के लिए ठीक करने के लिए डाइट ठीक करनी है, और जो पहले से कोएग्जिस्टेंट इन्फेक्शन था उसको ठीक करना है। इसके अलावा टॉन्सिलेक्टमी है कि अगर टॉन्सिल्स की वजह से स्पीच, स्वेलविंग और रिस्पिरेशन इफेक्ट हो रही है तो आपने टॉन्सिल्स को सर्जरी के थ्रू इनको रिमूव करवा देना है। इसकी कॉम्प्लिकेशन में भी पेरिटॉन्सिलर एब्सेस आ सकता है, इसके अलावा पैराफ्रेंजियल एब्सेस, इंट्राटॉन्सिलर एब्सेस और टॉन्सिलोलिथ। टॉन्सिलोलिथ का मतलब है टॉन्सिल्स में स्टोन बन जाए। तो ये किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के स्टोन्स होते हैं, ठीक है, जो कि जब भी क्रिप्ट्स ब्लॉक हो जाती हैं किसी उसमें डिब्रिस की वजह से, तो उसके बाद वहाँ पर कैल्शियम और मैग्नीशियम के स्टोन्स बन जाते हैं, और उसके बाद ये ग्रेजुअली इनलार्ज होते हैं और टाइम के साथ साथ यहाँ पर
अल्सर बन जाता है। तो इनको आप पल्पेट कर सकते हैं, ठीक है। और ट्रीटमेंट इनका यही है कि इनको आपने टॉन्सिलेक्टमी करनी है, जिसमें टॉन्सिल का रिमूवल होगा। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशन में आ जाती है टॉन्सिलर सिस्ट। टॉन्सिलर सिस्ट का मतलब यह है कि जब भी टॉन्सिलर क्रिप ब्लॉक होंगी तो उसके बाद येलो कलर की स्वेलिंग अगर हमें नज़र आ रही है तो उसे हम कहते हैं टॉन्सिलर सिस्ट, ठीक है। येलो कलर की नज़र आएगी और ये सिम्टम लेस होगी। और इसका ट्रीटमेंट क्या है कि आपने इसकी ड्रेनेज करनी है।